नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे 5 खतरनाक गुंडों के बारे में। गैंगस्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है रवि पुजारी। जब मुंबई में नया नया अंडरवर्ल्ड डॉन पैर पसार रहा था, तब रवि पुजारी छोटा राजन का शार्प शूटर हुआ करता था। साल 1993 में जब छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम अलग अलग हुए ना, तो रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग होकर बैंकॉक चला गया और अपना नया गैंग बना लिया। रवि पुजारी को बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं को धमकाने के लिए जाना जाता है। 2005 में पुजारी के कहने पर ही वकील माजिद मेनन की हत्या कर दी गई थी। तो ये थी रवि पुजारी की स्टोरी। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है छोटा राजन। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम किसी टाइम पे एक साथ हुआ करते थे, लेकिन मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों अलग अलग हो गए। छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड भी माना जाता था, लेकिन 2004 में छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने हमला किया, लेकिन बहुत सारी गोलियां लगने के बाद भी छोटा राजन बच निकला और सिंगापुर भाग गया। कई बार तो छोटे राजन की मौत की खबरें आई, लेकिन उनमें से किसी का भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। दाऊद और छोटा राजन की दुश्मनी तब पुख्ता हुई जब राजन ने दाऊद को जानकारी दिए बिना ही शिवसेना के खीम बहादुर थापा को मार गिराया। ऐसा कहा जाता है कि थापा के दाऊद से अच्छे संबंध थे। राजन को उसके दोस्त अब्बू सलीम ने चेताया कि वह दाऊद से सावधान रहे, तभी से राजन अलग हो गया। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे आते हैं करीम लाला। करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खान था। 1911 में अफगानिस्तान में ही करीम लाला का जन्म हुआ। वह छोटे मोटे कारोबार के लिए मुंबई आया। वहाँ पे उसने एक किराए का मकान लिया और वहाँ पे सोशल क्लब नाम के एक जुआ अड्डा खोला। जुए के धंधे की आड़ में उसने सोने, कीमती गहनों, हीरो की तस्करी करना शुरू कर दिया और आज़ादी से पहले उसने इसमें खूब पैसा कमाया। बाद में करीम लाला तस्करी के धंधे में काफ़ी मशहूर हो गया और उसने मुंबई में अलग अलग ठिकानों पे ठेके के धंधे खोल दिए। 2002 में करीम लाला की गोली लगने से 90 साल की उम्र में मौत हो गई। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। जी हाँ, भारत में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता मुंबई पुलिस में हवलदार थे। बचपन में बुरी संगत में पड़ने के बाद दाऊद इब्राहिम ने बचपन से ही चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी थी और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने लग गया। उन दिनों मुंबई पर करीम लाला का राज हुआ करता था। दाऊद भी इस गैंग के लिए काम करने लगा। सन 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद इब्राहिम दुनिया का बड़ा नाम बन गया। यह फिल्म, फाइनेंसिंग और सट्टेबाजी का काम भी करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों ने मिलकर भारत के बाहर काम करना शुरू कर दिया। 2005 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम को उसके ठिकानों पे घुस के मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद को मारने का प्लान लीक हो गया और मुंबई पुलिस में मौजूद कुछ दाऊद इब्राहिम के लोगों ने ही उनको बता दिया और वो सचेत हो गया और भारत से भाग गया। अभी कुछ दिनों पहले दाऊद इब्राहिम के कोरोना से मरने की कुछ खबरें आई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं भारत के नंबर 1 मोस्ट वांटेड गुर्गे से। जी हाँ,
उसका नाम है विकास दुबे। जी हाँ, जिनकी थोड़ी देर पहले ही एनकाउंटर में डेथ हुई। इससे पहले विकास दुबे का नाम ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसने जब 8 पुलिस वालों को मारा तब उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आने लग गया। वह कानपुर का हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी था। हुआ ये कि 1 जुलाई 2020 को पुलिस की टीम विकास दुबे को पकड़ने के लिए बीकरू गांव में गई, लेकिन विकास दुबे को इसकी खबर पहले ही मिल गई। इस दौरान उसकी और उसके गुर्गों की मुठभेड़ 8 पुलिसकर्मियों से हुई और सारे मर गए। इस मामले को देखते हुए विकास दुबे को राजनेताओं और पुलिस से अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। विकास दुबे पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन गाड़ी पलटने का नाम लेकर उनका एनकाउंटर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यही थी हमारी आज की भारत के 5 सर्वाधिक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद। धन्यवाद।